दिल की उमंगे घोट दी, अश्कों को हमने छुपा दिया, मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। आज हम आपको लेके चलेंगे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सूबे पंजाब में। अफसोस की बात तो ये है कि सैलाब भी इस सूबे के सबसे पसमानदा इलाकों में आया। जी हाँ, जनूबी पंजाब में आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पूछता है। पंजाब में 82 लाख अफराद मुतासिर हुए, 110 जिंदगी से हाथ धो बैठे, तकरीबन 4,98,000 घर तबाह हुए। बहाली का अमल तो शुरू हो गया है, मगर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वतन अजीज में दर बदर फिरते हुए वतन कार्ड से मुंतज़िर। इनमें से एक है आमना बीबी। हमने देखा है कि जंग और आफतज़दा इलाकों में औरतों, खास तौर पर इन बेवा औरतों को अमदाद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो और ना ही मरहूम शौहर का शनाख्ती कार्ड हो, क्योंकि अगर अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना हो तो शौहर का शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होता है और ये शनाख्ती कार्ड वतन कार्ड के लिए भी ज़रूरी है। कार्डों के इस खेल में न जाने कितनी बेवा औरतें ख्वार हो गई। इस वक्त हमारे रिपोर्टर शहादत हुसैन मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं, इनके पास कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं। जी शहादत। जी शुक्रिया मुनीज़े। आज हम सारा दिन ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद रहे हैं, जहाँ पर सैलाब को तो आए 5 माह गुजर गए हैं, लेकिन वहाँ पर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो आज भी देखी जा सकती हैं। लोग बेजारों मददगार हैं, बाद लोगों को खैमे दिए गए हैं, लेकिन बाद तो खैमों से भी महरूम है और सख्त सर्दी के आलम में बेजारों मददगार और बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। लोगों को वतन कार्ड तो दिए गए हैं, लेकिन मुतासरीन को कम और चहीते लोगों को ज़्यादा वतन कार्ड दिए गए हैं। हुकूमत, NGOs और रिफाई इदारे मिलकर घरों की तामीर तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये काम जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि 4 माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने मीरा मुल्ला के इलाके में एक मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया। वहाँ पर 4 माह गुजरने के बावजूद सिर्फ 8 घरों में चाबियाँ तकसीम की गई हैं। आज ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके महमूद कोट में हमने एक ऐसी मासूम लड़की के ऊपर काम किया है जिसकी इस बेरहम सैलाब ने तमाम खुशियाँ छीन ली हैं। ये महमूद कोट बस्ती शहीदाबाद की रिहायशी 18 साल आमना बीबी है, जिसने 7 माह कबल अरूसी जोड़ा पहना और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन आमना बीबी की नसीब में कुछ और ही लिखा था। आमना बीबी का शोहर 25 साल मोहम्मद सकलैन बस्ती गिल्लूवाला के मकाम पर 19 सैलाबी नहरों में बहकर जाँ बाक हो गया और मासूम आमना बीबी नौजवानी में ही बेवा हो गई। मेरा सारा सामान, रिज़्क, माल हर शे लुढ़ गए। मेरा सिर ताज साथी इस्लाम में लुढ़ गए। मेरा सहारा कोई नहीं है। ये कहानी सिर्फ आमना बीबी की ही नहीं बल्कि सैलाब से मुतासरा हजारों खानदानों की है। मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बेजारों मददगार पड़े हैं और उनके गम बांटने वाला कोई नहीं। कंबल रोजाया बिस्तरे कोई का नहीं, मकान का नहीं, बच्चे सारे सर्दी की वजह को बीमार हैं। बस ये खैमे दिते गए हुकूमत ने साकू। बच्चे निके निके भुख मरद साकू राशन पानी था देंदा कोई नहीं। इडे आडे सफारतां चल जाता, बिजली साडी चलती का नहीं खड़ी, असां धारे सुते पर सारा बिल आंदा पाए। अगर सिर्फ जिला मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 293 मकानात तबाह हुए, 6,57,129 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ, 728 किलोमीटर की लंबी सड़कें तबाह हो गईं, 2,54,08,275 मवेशी मुतासिर हुए, 784 स्कूल और कॉलेज तबाह हुए, 68 अफराद के जाँ बहक की रिपोर्ट हुई और 1,31,293 मकानात तबाह हुए। जबकि DCO मुजफ्फरगढ़ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत तेजी से घर तामीर कर रही है। नीचे स्लश मौजूद है। जब आप पूरी कंस्ट्रक्शन करके बाहर निकलते हैं तो 1.5 से 2 महीने घर के मुकम्मल होने में, अच्छे घर के मुकम्मल होने में लग जाते हैं। ये एक वजह है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन बहाली का काम अब शुरू है। घर तो पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन आमना बीबी अपने खेमे के बाहर यही सोचती है कि शायद उसके खुशियों भरे दिन वापस लौट आएं। जिला मुजफ्फरगढ़ जो कि 35 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, आज भी सैलाब की तबाही से बाहर नहीं निकल सका। ये कहानी तो आमना बीबी की थी। इस जैसी न जाने कितनी खवातीन हैं सैलाब की वजह से जिनकी जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई और आज ये यही सोचती रहती हैं कि वो अपनी जिंदगी का आगाज करें भी तो कहाँ से करें। ओवर टू मुनीज़े। जी शहादत, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब के इंडस्ट्रीज के सूबाई वजीर दोस्त मोहम्मद खोसा साहब।
दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इन बेवाओं का कोई पुरसाने हाल भी है? अगर इनके पास आईडी कार्ड नहीं होता तो वतन कार्ड नहीं मिलता, हम क्या अपने मिस्टेक से, अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीख पाए? क्योंकि ये हमने थ्रू आउट देखा है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, चाहे वो वजीरिस्तान का हो, स्वात का हो, तो बेवाएं इसी तरह लेके फिरती रहती हैं खाली हाथ कि काश उनको कोई आईडी कार्ड मिल जाए या फिर कोई वतन कार्ड मिल जाए जिससे उनकी इमदाद हो सके। इस तरह की कभी कोई तबाहकारी हुई नहीं। अनफॉर्चुनेट इस हवाले से कि जी इस दफ़ा इस पैमाने के ऊपर तबाहकारी हुई है कि उसको संभालना किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी कोई इदारे के लिए, किसी NGO के लिए सिंगल हैंडेडली नामुमकिन है। आपने सही कहा दोस्त खोसा साहब, और यकीनन हमारी सिंपथीज आपके साथ हैं, मगर सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम क्या वजह है कि हम अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीख रहे? अब ये पहली दफा तो नहीं है कि लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया है कि IDPs का जो सिचुएशन है वो मौजूद है और हमेशा एक ही किस्म का मसला बार बार पेश आता है। देखिए इन विडोज का कुछ कर भी रहे, हम इन बेवाओं का कुछ कर भी रहे। bear me out with one thing that गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के IDPs थे, स्वात के IDPs थे, जहाँ के भी IDPs थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना हिस्सा डाला। जब आप बात करते हैं फ्लड्स के हवाले से, मैं बेवाओं की बात कर रही हूँ। आपको मालूम है कि ये मसला एक खड़ा हुआ है बेवाओं के हवाले से, इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है, कोई इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है? जी क्यों नहीं, ये सिर्फ आप एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हैं। इस तरह के हजारों प्रॉब्लम्स जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट फेस कर रही हैं, नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बट अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एज वेल। जी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, ये इंडिविजुअल केसेस नहीं है, इस तरह के बहुत से केसेस हैं। इनफैक्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्शन 8 के नुमाइंदे जफर लुन साहब, जिन्होंने मुल्तान बेंच के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर की है इन बेवाओं के हवाले से और भी ऐसे लोगों के हवाले से जिनको वतन कार्ड भी नहीं मिला। आइए इनसे बात करते हैं। जफर लुन साहब, ये बताइए कि आपने पिटिशन क्यों दायर की है मुल्तान बेंच के अंदर? मोहतरमा, हमने इसलिए पिटिशन दायर की है कि एक तो रियासत के लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे कुछ फ्लड के जो इफेक्टिव है या मुतासरीन है उन पर हुकूमत लेवल पे कुछ नहीं हुआ, खुसूसन खवातीन के लिए, बेवाओं के लिए, और जो बच्चियां जो स्कूल तबाह हुए हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हुई है वो बच्चियां हुई हैं, स्कूल पेरेंट्स उनको नहीं भेज रहे। अच्छा, आपने बेवा से भी रिट पिटिशन दायर की है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कितनी माएँ होंगी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त? मोहतरमा, इस वक्त हमने 2 यूनियन काउंसिल कोट तहसील की पत्तल और मेट कैम वाला, जो बिल्कुल कौसा मिराज के करीब है, जहाँ से अब्बास बंद टूटा था मुजफ्फरगढ़ जिले से, वहाँ से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें यूं समझे कि जिनके शनाख्ती कार्ड और सरबराह है अपने खानदान के, और वो बनते हैं तकरीबन 7-8 हजार, और उनमें से 5,000 ऐसे लोग हैं जिनमें खवातीन बेवा है और मर्द भी हैं जिनके वतन कार्ड बने ही नहीं। ठीक है, मुझे इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से पूछेंगे कि क्या वजह है कि लोकल इंतजामिया जो है वो कोर्ट की जो डिसीजंस हैं, कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उसके ऊपर भी किसी किस्म का रिप्लाई नहीं दे रही है। सब कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपने ब्रेक से पहले जफर लुन साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा है कि लोकल इंतजामिया जो है वो कोई एक्शन नहीं ले ली। वहाँ पे 2 यूनियन काउंसिल्स का उन्होंने जायजा लिया जिसके अंदर काफी ज्यादा लोगों को वतन कार्ड नहीं मिले, जिसके अंदर बहुत सी तादाद बेवाओं की भी है। क्या वजह है जी कि लोकल इंतजामिया फटाफट इन किस्म की चीजों का नोटिस नहीं लेती, एक्शन नहीं लेती? आई हैव माई हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर जफर खान लुन साहब जी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ इख्तलाफ करूँगा। मेरे ख्याल में जिस हद तक लोकल इंतज़ामिया ने इन अजला में, जिन अजला में ये तबाहकारी हुई है, दिन रात लगा के और काम किया है, शायद इसकी मिसाल पहले नहीं मिलेगी। कुछ कमी बेशी अगर आप कहें तो शायद रह गई हो तो रह गई हो, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आखिर वो लोग भी इंसान हैं। लोगों का ये कहना है कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनका तख्ते लाहौर से एक डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम ज्यादा पसमानदा इलाके में रहते हैं और हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब जाहिर है इस किस्म की जो सेंटिमेंट्स होती हैं और जब इस किस्म का सानिया होता है और फिर वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती तो फिर इस किस्म की सेंटिमेंट्स को बढ़ावा मिलता है। वुड यू एग्री? नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट जी। देखें, नुमाइंदगी होना वहाँ पे पब्लिक की, किसी पार्टी, किसी हुकूमत की, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आई डोंट वांट टू एंटर अ ब्लेम गेम
کہ حکومت نے کیا کیا, پبلک نے کیا کیا, نمائندوں نے کیا ڈسکنیکٹ ہے, کیا کوآرڈینیشن نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو لوگ ہیں ان کو وطن کارڈ نہیں مل رہے, ان کے گھر نہیں بن رہے, اس قسم کی کیا وجوہات ہیں جی؟ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو انیشیٹو تھا دیٹ اسٹارٹیڈ آف فرام مظفر گڑھ, جہاں تک یہ گھروں کی آپ بات کریں تو اٹ اسٹارٹیڈ آف فرام مظفر گڑھ. آئی ایم اے پرسنل وٹنس ٹو دا ہول سچویشن دیٹ چیف منسٹر کے جتنے وزٹ مظفر گڑھ کے لیے ہوئے تھے ڈیورنگ دا فلڈز, اتنے شاید انہوں نے کسی اور ضلع میں کم ہی کیے ہوں گے. I mean, on regular basis, everything was being monitored from Lahore, from the region, from DG Khan, the divisional headquarter. You see, تباہکاری کو آپ اس طرح سے نہ دیکھیں میرے کہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جس کو آپ اوور نائٹ ایڈریس کر سکیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. کئی ایسے گھر ہیں, ہمارے رپورٹر نے بھی یہ کہا ہے, کئی ایسے گھر ہیں جن کی جو بن چکے ہیں اور ابھی تک ان کی چابی جو ہے وہ ان کے مالکان کو یا جو سیلاب زدگان ہیں ان کو نہیں دی گئی, اس لیے چونکہ ابھی تک جو چیف منسٹر ہیں وہ ادھر تک نہیں آئے, تو یہ جتنے بھی گھر ہیں یہ لال فیتے کا شکار ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا جی اس میں کوئی حقیقت والی بات ہے. یو سی پروسیس کے اندر تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے, اس چیز کو شاید اگر آپ بات کریں تو میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن بالفلی کوئی یہ کر رہا ہو کہ جی چیف منسٹر صاحب آئیں گے تو ان گھروں کی چابیاں جو ہیں, سردیاں آئی ہوئی ہیں جی, یہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں. دیکھیں جب سیلاب آئے تھے دیکھیں منیزہ میری بات سنیں آپ, جب سیلاب آئے تھے وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آئے تھے کہ جی یہ گرمیوں کا موسم ہے ہم آ جائیں یا سردیوں کا موسم ہے ہم آ جائیں. جب سیلاب آئے انہوں نے جس میگنیٹیوڈ پہ تباہ کاری کی وہ کسی سے پوچھ کے نہیں کی. میں صرف آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں, اور ادھر میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتی ہوں, بلکہ اپنے ناظرین کو ہم دکھائیں گے کچھ فوٹیج. سیلاب زدگان کے لیے جو سامان آیا تھا ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ کیسے وہاں پہ وہ جو پڑا سامان ہے وہ پڑا اس کو چوہے کھا گئے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ تو ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے صوبائی حکومت کی طرف سے. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ فائل کی تھی. کیسر شرازی صاحب ہمیں راول پنڈی سے جوائن کر رہے ہیں. کیسر شرازی صاحب, کیا ہوا اس سامان کا, کب سے آیا ہوا تھا اور کیوں ضائع گیا؟ یہ سامان جو ہے گزشتہ اگست سے لے کر آج تک راول پنڈی کے ڈینیز ہائر سیکنڈری اسکول کے 9 کلاس روم میں اور ایک امتحانی سینٹر میں پڑا ضائع ہو گیا. اس میں رمضان المبارک کے دوران جمع کیا جانے والی کھجوریں, بیسن بھی شامل تھی, منرل واٹر بھی شامل تھا اور ملک پیک بھی شامل تھا, جوسز بھی شامل تھے اور بیکری کا A to Z جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سب کا سب اس میں شامل تھا. لیکن یہ متاثرہ علاقوں میں تقسیم نہیں کیا گیا, نہیں بھیجا گیا اور 6 ماہ تک اس اسکول کے کمروں میں رہنے کی وجہ سے وہاں پر چوہے آ گئے اور چوہے جو ہے یہ سارا سامان کھا گئے ہیں, کھجوریں بھی کھا گئے ہیں, بسکٹ بھی کھا گئے ہیں اور جتنا بیکری کا سامان ہے یہ سب کے ساتھ. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں, اس افسوسناک اور دردناک پہلو یہ ہے کہ اس سامان میں 8ویں کی 5ویں کی 6ٹھی کلاس کی جو چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچی ہیں ان کے یونیفارم بھی پڑے ہوئے تھے اور ان کے یونیفارم کے کوٹ بھی بیچ میں شامل تھے, براؤن کلر کے, گرین کلر کے, میرون کلر کے, اور وہ کوٹ ان کوٹوں کو بھی جو چوہے جو وہ بھی کتر کر چلے گئے. لیکن یہ سامان جو ہے تقسیم نہیں کیا جاتا. صرف یہی نہیں, اور اس اسکول میں یہ سامان ہونے کی وجہ سے اسکول کے 9 جو کلاس روم ہیں وہ بھرے پڑے رہے اور اس اسکول کے جو ابھی ننھے بچے ہیں پرائمری کلاس کے وہ بھی شدید سردی کے عالم میں اس وقت فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کیسر شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اس وقت میں نے بریک پہ جانا ہے, مگر دوست محمد کھوسا صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے سیلاب زدگان کے لیے جتنا بھی سامان عام لوگوں نے اکٹھا کیا تھا کیسے اس کو چوہے کھا گئے. یہ سب کچھ بریک کے بعد.